एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 6 साइंस का थर्ड चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट, हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, चाहे वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स वगैरह, विटामिन जो भी है, उनका हम टेस्ट कैसे करेंगे वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हिच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। अब हम पहले ये पता करेंगे कि जो खाने के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। Some nutrients like starch, a type of carbohydrate, fat, and protein can be detected using fairly simple tests, while others can be detected only in well-equipped laboratory. कुछ जो nutrients है जैसे कि starch, fats, protein, ये हम simple टेस्ट कर कर भी पता लगा सकते हैं कि खाने में ये मौजूद है या नहीं, और कुछ टेस्ट के लिए हमें लेबोरेटरी की जरूरत पड़ेगी, यानी वो लैब में ही हो सकते हैं। Let us explore how we can detect the presence of starch, fat and protein in some food items. अब हम कुछ फूड आइटम्स के अंदर ये डिटेक्ट करना चाहेंगे या टेस्ट करने जाएंगे कि उसमें फैट्स, स्टार्च, प्रोटीन है या नहीं। अब हम पहला स्टार्च का टेस्ट करेंगे। Let us investigate. Take a small quantity of the food items such as slice of potato, cucumber, bread, some boiled rice, boiled gram, crushed peanuts, oil, butter and crushed coconut. अब हम कुछ क्वांटिटी इन फूड आइटम्स के लिए लेंगे, इकट्ठा करेंगे। यू कैन टेक अदर फूड आइटम्स टू फॉर टेस्टिंग। आप कुछ और फूड आइटम्स को भी ले सकते हैं टेस्ट करने के लिए। तो आइए देखेंगे कि हम स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं। टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस फूड आइटम्स। यहाँ आप दो बच्चों को देख पा रहे हैं जैसे वो टेस्ट कर रहे हैं स्टार्च के लिए। अब हमें क्या करना है, प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश। अब एक बर्तन में सेपरेट, अलग अलग बर्तन में इन छोटे छोटे पीसेस को रखना है, डालना है। विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच फूड आइटम। जितने भी फूड आइटम आपने लिए हैं उनमें 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डालना है। ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। फिर आपको ये ऑब्जर्व करना है कि उस खाने की चीज में कोई कलर में कोई बदलाव आया या नहीं। Have they turned blue black? क्या वो blue black कलर में बदल गया? Record your observation in table 3.3 और जो टेबल 3.3 में अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। याद रखिएगा, a blue black color indicates the presence of starch. अगर खाने के उस चीज में अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक में बदल जाता है तो उसका मतलब है उस खाने की चीज में स्टार्च पाया गया है। टेस्ट फॉर फैट्स। अब हम फैट्स का टेस्ट करेंगे। लेट अस इन्वेस्टिगेट. Take a small part of the food items that you tested for the presence of starch in activity 3.5. जैसे आपने स्टार्च के लिए फूड आइटम्स लिए थे वैसे ही आपको फैट्स के लिए भी टेस्ट करने के लिए फूड आइटम्स लेना है। Place each food item on a separate piece of paper. अब आपको एक पीस ऑफ पेपर्स लेने हैं, कुछ टुकड़े लेने हैं पेपर के, उनमें उस फूड आइटम को थोड़ा थोड़ा करके रखना है। Wrap the paper around the food and press it. उस खाने की चीज को पेपर से रैप करना है। Be careful not to tear the paper. याद रखना उस पेपर से जब आप खाने को कवर करेंगे तो पेपर फटना नहीं चाहिए। If a food item contains a little water, allow the paper to dry. अगर उस पेपर में थोड़ा पानी लग गया हो तो पेपर को सूखने देना है। Does the paper develop any oily patch? अगर उस पेपर के अंदर कोई ऑयली पैच है, यानी कि तेल जैसा कुछ लग रहा है, What do you think is the reason for this patch? आपको क्या लगता है कि ये तेल कहाँ से आया होगा, ये पैचेस कैसे बने तेल के? If oil or butter is present in the food item, it leaves an oily patch on the paper. अगर खाने के अंदर कोई ऑयल या बटर है, मौजूद है, तो इसका मतलब है कि उस वजह से ही पेपर के अंदर ऑयली पैच आया है। Now hold the paper against light. अब क्या करना है, आपको उस पेपर को लाइट के सामने रखना है, यानी कि लाइट को उसके आर पार देखने की कोशिश करनी है। Can you see the light faintly shining through that patch? क्या आप उस लाइट को क्लियरली देख पाएंगे या उस पेपर की मदद से? An oily patch on the paper shows that the food item contains fat. उस ऑयली पैच का मौजूद होना या प्रेजेंट होना ये दिखाता है कि उस खाने के अंदर फैट्स मौजूद हैं। Which of these food items contains fats? इन किन आइटम्स में फैट्स मौजूद है या प्रेजेंट है वो आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है टेबल 3.3 में। अब हम टेस्ट करेंगे प्रोटीन का। लेट अस इन्वेस्टिगेट. दिस एक्टिविटी मे बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. हो सकता है ये एक्टिविटी आपके टीचर आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाए कैसे टेस्ट करना है।
टेक द फूड आइटम्स टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटी, जो फूड आइटम्स आपने पिछले एक्टिविटीज में लिया था वही लेना है. मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेस्टल एंड मोटर. अब जो फूड आइटम्स आप लेने वाले हैं उसका या तो पेस्ट बनाना है या पाउडर बनाना है पेस्टल और मोटर यानी कि इमान दस्ते से, जो कि आपके घर में मिल जाता है. आपके मदर आपके मसाले कूटने के लिए यूज करते हैं, उसको हम पेस्टल एंड मोटर कहते हैं. पुट अबाउट हाफ टीस्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब. अब आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और उनमें इन फूड आइटम का जो आपने पाउडर या पेस्ट बनाया है उसको बारी बारी से डालना है. अब सेपरेट टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग खाने के आइटम्स जो पेस्ट बनाया है या पाउडर बनाया है उसको डालकर प्रोटीन का हम टेस्ट करेंगे. प्रिकॉशंस, आप जब भी कोई टेस्ट करते हैं कुछ सावधानी बरतनी है. दीज केमिकल्स आर हार्मफुल एंड नीड टू बी हैंडल्ड विद केयर. जो भी आप केमिकल्स यूज करेंगे वो बहुत ही हो सकता है हार्मफुल हो, तो उसको आसानी से हैंडल करके यूज करना है. डू नॉट टच एनी ऑफ दीज केमिकल्स अनलेस आस्क्ड टू डू सो. कोई भी केमिकल को आपको टच नहीं करना है जब तक आपसे बोला ना जाए. इफ एनी केमिकल्स गेट स्पिल्ड ऑन योर बॉडी इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद वाटर. अगर आपके हाथ में या पैर में या कहीं भी शरीर में केमिकल गिर जाता है तो फटाफट उस जगह को पानी से साफ करना है. डू नॉट पुट एनी ऑफ दीज केमिकल्स इनटू योर माउथ और ट्राई टू स्मेल देम. कोई भी केमिकल को अपने मुंह के अंदर नहीं डालना है और ना ही उसको स्मेल करने की कोशिश करनी है. Add 2-3 teaspoons of water to each test tube and shake them well. फिर उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब में 2-3 चम्मच पानी डालना है और उसको हिलाना है. Add 2 drops of copper sulfate solution to each test tube using a dropper. ड्रॉपर की मदद से उन टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को थोड़ा थोड़ा करके डालना है. Now take another dropper and add 10 drops of caustic soda solution to each tube. अब एक अलग ड्रॉपर लेना है और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा के उस सॉल्यूशन में डालना है. Shake well and leave the test tubes undisturbed for a few minutes. उसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करना है और उसको कुछ देर के लिए अलग से रख देना है बिना हिलाए. अब यहाँ आप देख सकते हैं टीचर यहाँ पे बच्चों को सिखा रही है किस तरह से टेस्ट करना है, तो आपकी टीचर भी आपको इस तरह से टेस्ट करके दिखाएंगे. What did you observe? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे उस टाइम पे? Did the content of some test tubes turn violet? कि कुछ टेस्ट ट्यूब के कलर जो है वो वायलेट में बदल चुके होंगे. This violet color indicates the presence of protein in the food item. ये जो वायलेट कलर आया ये दिखाएगा कि उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन मौजूद है और आपको यही ऑब्जर्वेशन टेबल 3.3 में फिल करनी है. What conclusions can you draw from table 3.3 से आपको क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या रिजल्ट आता है, आप क्या समझ पाए वो बताना है. Which food items show the presence of more than one nutrient? किन फूड आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट मौजूद है. Which food item shows the presence of both proteins and fats? किन फूड आइटम्स में दोनों ही पाए गए हैं, प्रोटीन्स और फैट्स. Peanuts shows the presence of both proteins and fats. पीनट्स के अंदर दोनों प्रोटीन और फैट्स मौजूद हैं. This indicates that any food which we eat may contain multiple nutrients. इससे ये पता चलता है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स यानी एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जा सकते हैं. Is there a food item that lacks any of these nutrients? क्या ऐसे भी कोई फूड आइटम है जिनमें ये कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता? Which of these foods do you consume daily? किस तरह के फूड और कौन से फूड आप लोग डेली खाते हैं. Try to find out other foods that are good sources of starch, fats and proteins. और अब आपको पता करना है ऐसे कुछ सोर्सेस ऑफ फूड जिसमें स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं. अब यहाँ टेबल 3.3 दे रखी है जिसको आपको फिल करना है. यहाँ मैंने फिल कर दिया है, इसको आपको क्लियरली विजिबल भी है, अच्छे से आप समझिए. यहाँ पर नेम ऑफ द फूड आइटम दे रखा है, कलर ऑफ द फूड आइटम फॉर स्टार्च टेस्ट बिफोर आयोडीन टेस्ट कलर क्या होगा, आफ्टर आयोडीन टेस्ट क्या कलर होगा, फैट का जो टेस्ट होगा उसके लिए क्या करना है, कलर ऑफ द फूड आइटम फॉर प्रोटीन टेस्ट में बिफोर प्रोटीन टेस्ट कलर कैसा होगा, आफ्टर कैसा होगा, स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं वो बताना है, फैट्स प्रेजेंट है या नहीं वो बताना है और प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं वो बताना है. तो ये इस तरह से बारी बारी से आप सारे टेस्ट करेंगे और उसकी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप यहाँ इस टेबल में फिल करेंगे. तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको सारा फिल करके दे दिया है. इस तरह से आप अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो आप टेस्ट कर सकते हैं. यहाँ क्लियरली दे रखा है कि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है, कुकुम्बर में ना तो स्टार्च है, ना फैट्स है, ना ही प्रोटीन है, ये सिर्फ एक फाइबर है. बॉइल्ड राइस है जहाँ पर आपको स्टार्च दिख रहा है, यहाँ पर स्टार्च के कॉलम में यस लिखा है.
बॉइल्ड ग्राम है जो कि प्रोटीन है, पीनट्स जिसमें फैट्स और प्रोटीन दोनों पाया जाता है, ब्रेड चपाती जो होती है उसमें स्टार्च पाया जाता है और प्रोटीन स्लाइटली येस है, बटर जो है वो उसमें आपको फैट्स मिलेगा, कोकोनट में आपको तीनों मिलेंगे यानी स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन्स, और एनी अदर में आप मिल्क का ऑप्शन लिख सकते हैं, मिल्क के अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा तो यहाँ आप प्रोटीन के अंदर यस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले टेस्ट करेंगे, आयोडीन टेस्ट, फैट्स के लिए टेस्ट एंड प्रोटीन टेस्ट, और इस तरह से जब ऑब्जर्वेशन फिल हो जाएगी तो आप इस टेबल के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन? क्या सबके लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी न्यूट्रिएंट्स की जो पूर्ति है वो सेम है? डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स? क्या आपको और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि नाना नानी या दादा दादी उनको एक ही जैसा न्यूट्रिएंट खाना चाहिए होगा? Requirements of the type and amount of nutrients in a diet may vary according to age, gender, physical activity, health status, lifestyle and so on. खाना किस तरह से हो, कितना ज़्यादा होना चाहिए, किसमें कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट, स्टार्च होना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर, आपके जेंडर के ऊपर, आपकी फिजिकल एक्टिविटी आप कितने ज़्यादा करते हैं, आपके हेल्थ स्टेटस के ऊपर और जो आपका लाइफस्टाइल है उसके ऊपर। Let us find out. आइए पता करते हैं। You have listed food consumed by you during the week in activity 3.1. Activity 3.1 में आपने टेबल फिल किया था कि आप हर हफ्ते क्या क्या खाना खाते हैं। Check whether your food contains all the nutrients and other essential components necessary for growth and development. अब आप ये चेक करेंगे कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स है या नहीं, या वो चीज़ आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आ रही है या नेसेसरी है या नहीं। If not, check which nutrients or other food components need to be added. और चेक करने के बाद ये भी पता कीजिए कि किस तरह का न्यूट्रिएंट्स आपको वहाँ उसमें या न्यूट्रिएंट वाला खाना आपको डेली ऐड करना है। A diet that has all essential nutrients, roughage and water in the right amount for proper growth and development of the body is known as balanced diet. Balanced diet means ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में हो, रफेज हो, वाटर पानी अच्छे से हो, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ही बनाया गया खाना हो। What changes would you make in your diet to make it a balanced diet? ऐसा क्या चेंजेस आप लाएंगे अपने खाने में कि वो बैलेंस डाइट बन जाए? Let us compare. अब हम कंपेयर करते हैं। Read the nutritional information given below for the packet of potato wafers and a packet of roasted chana. यहाँ दो खाने का आइटम्स है, पोटैटो वेफर्स और रोस्टेड चना। अब उसमें न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब आइए देखते हैं उसमें क्या क्या है। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, पोटैटो वेफर्स में एनर्जी है 536 किलो कैलोरीज, फैट्स है 35 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 53 ग्राम, प्रोटीन्स ओनली 7 ग्राम, डाइटरी फाइबर 4.8 ग्राम, जबकि रोस्टेड चना के अंदर एनर्जी है 355 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम के हिसाब से दे रखा है, फैट्स है 6.26 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 58.58 ग्राम, प्रोटीन्स है 18.64 ग्राम एंड डाइटरी फाइबर है 16.8 ग्राम। तो इस तरह से आप चेक कर कर जो आपके लिए हेल्थी हो, जो आपको अच्छी ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो, वही आप खाइएगा। बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट्स गिवन अबव, विच फूड वुड यू चूज, व्हाई? अब इन दोनों के हिसाब से जो न्यूट्रिशनल दे रखा है, जो डाटा दे रखा है, आप इनमें से क्या चूज करेंगे और क्यों? Some foods have high calories due to high sugar and fat content. कुछ खाने के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा शुगर और फैट कंटेंट होता है। Moreover, they contain very low amounts of proteins, minerals, vitamins and dietary fibers. क्योंकि ज़्यादा शुगर और फैट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से उनमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और डाइटरी फाइबर्स भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। These foods are called junk food. इनको हम जंक फूड कहते हैं। These foods include potato wafers, candy bars and carbonated drinks. और ये कौन कौन से फूड होते हैं? Potato wafers, candy bars, carbonated drinks यानी cold drinks. Consuming these foods frequently is not good as these are not healthy for our body. इस तरह के खाने को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। They make a person obese. ये आपको मोटा कर सकती है। Such a person may suffer from several health problems. और
इंसान के अंदर बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट। आप हमेशा याद रखना जो डॉक्टर पोशिता ने सबसे पहले चैप्टर में दिया था स्टेटमेंट, हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, कि हेल्थ ही एक हमारा धन है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। ईटिंग बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ हेल्दी बॉडी। अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं, जंक फूड का अवॉइड करते हैं, तो हम हेल्दी रहेंगे, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। अगर अच्छी हेल्थ होगी तो हमारी हैप्पीली लाइफ होगी। Which of the two foods you studied in activity 3.9 could be labeled as junk food? जो 2 फूड आइटम्स आपने पढ़े थे उसमें आप जंक फूड किसे कंसिडर करेंगे? अब पैकेज फूड के बारे में जो FSSAI ने दे रखा है, पैकेज फूड आइटम मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। हर पैकेज फूड के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी होती है कि उसमें कितना न्यूट्रिएंट्स है या नहीं। द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। इस इंफॉर्मेशन के अंदर न्यूट्रिएंट के बारे में दे रखा है पर 100 ग्राम, जिस तरह से दे रखा था पिछले 2 फूड आइटम में। Sometimes more nutrients are added to the food during processing, fortification to improve its nutritional quality. कभी कभी ज़्यादा फूड न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किया जाता है ताकि क्वालिटी अच्छी रहे। Iodized salt and some baby foods are examples of fortified foods. जैसे iodized salt हुए या baby foods हुए, उसमें fortified foods यानी अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। The Food Safety and Standard Authority of India, that is FSSAI, is a government agency that regulates food quality in India. यही है जो एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी जो हमारे खाने पे हमारे जो रेगुलेट करती है, हमारी क्वालिटी, खाने की जो क्वालिटी को मेंटेन रखती है। नेक्स्ट है आपका मिलेट्स, न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स। मिलेट्स जो कि आप सुनते भी हैं, बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन वाला प्रोडक्ट है। यू मे हैव हर्ड ऑफ ज्वार, बाजरा, रागी एंड सांडवा। आपने ये सुना होगा, ज्वार, बाजरा, रागी खाने की चीज, जैसे सांडवा दे रखा है, बार्नयार्ड मिलेट्स जिसे बोलते हैं। दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये हमारे नेटिव क्रॉप्स हैं, यानी यहाँ अच्छी भरपूर मात्रा में इंडिया में पाई जाती है ये। दीज कैन बी इजीली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। ये ऐसी क्रॉप्स है जो कि हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन में आसानी से उगाई जा सकती है। दीज हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स। ये हाईली न्यूट्रिशियस यानी सबसे ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशियस जो ग्रेन है, ये इनको हम मिलेट्स भी कहते हैं। Have you ever had food items made from these millets? क्या आपने कभी ऐसा फूड आइटम्स खाया है जो मिलेट से बना हो? Millets are small sized grains and have been an integral part of the Indian diet for centuries. हमारे भारतीय भोजन में ये सालों से हम मिलेट्स को खाने में यूज करते हैं। They have regained popularity due to their numerous health benefits. क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत फ़ायदा करती है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छी मात्रा में यूज़ करते हैं, इसलिए पॉपुलर भी है ये। दे आर गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल। इनमें अच्छी मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, फाइबर्स सब मिलता है। दिस इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रीसीरियल्स। इसलिए हम इसको न्यूट्रीसीरियल्स भी कहते हैं। They contribute significantly to a balanced diet required for the normal functioning of our body. मिलेट्स को खाना एक बैलेंस डाइट है जो हमारे बॉडी को अच्छे से नॉर्मल फंक्शन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है फूड माइल्स। फूड माइल्स किसे कहते हैं? फ्रॉम फार्म टू अ प्लेट, यानी कि खेतों से हमारे प्लेट तक जो खाना पहुंचता है उसको हम फूड माइल्स कहते हैं। ये खाना हमारे तक कैसे पहुंचता है? व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं? Who are the people involved in this process? कौन कौन से लोग हैं जो इस क्रियाओं को करते हैं? Do you know how much time and effort is required to get the wheat flour once seed grains germinate in the farm? क्या आपको पता है कितना समय, कितनी मेहनत लगती है इस पूरे प्रोसेस को करने में? एक गेहूं को उगाने से लेकर खेतों में और वो आटे में बदलने तक का पूरा सफर। अब ये जो है एक फिगर दे रखा है, इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे पूरा प्रोसेस को। दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग चपाती दैट वी ईट, जो हम रोटी खाते हैं वो कैसे बनती है। तो पहले फार्मर्स उसको ग्रो करते हैं वीट को, फिर उसके बाद थ्रेशिंग और विनोइंग होता है, ये एक प्रोसेस है। नेक्स्ट है स्टोरेज करते हैं इस पूरे ग्रेन्स को, फिर उसको ग्राइंड करते हैं, पीसा जाता है, फिर शॉप पे बेचा जाता है और उसके बाद रोटी बनकर हमारे प्लेट तक पहुंचती है। द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैग ऑफ wheat or any other food item from the producer to the consumer is known as food miles. ये पूरा सफर, ये पूरा जो डिस्टेंस है,
पूरा गेहूं के बैग, गेहूं के जो बोरी से लेकर जो कि प्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स, वहां से लेकर कंज्यूमर यानी हमारे तक पहुंचाने में उस पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं फूड माइल्स. Reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and pollution during its transport. It helps support local farmers and it also keep our food fresh and healthy. इस फूड माइल्स को कम करना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसे कम कर पाए तो हम इसकी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, पोल्यूशन से बच सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने में. तो इसको कम कैसे किया जाए वो भी हम कर सकते हैं जब हम लोकल ग्रोन चीज़ों को उगाकर, जो कि हम फार्मर की मदद करेंगे, फ्रेशली खाना हमें मिल भी जाएगा. Many people waste food leaving it unconsumed on their plates. बहुत सारे लोग जो होते हैं, काफ़ी लोग हैं जो अपने प्लेट में खाना छोड़ देते हैं, वेस्ट कर देते हैं. One must remember the time and the effort put by our farmers and other community members in getting the food from the farm to our plate. हमको ये हमेशा याद रखना है कि कितना समय, कितना मेहनत लगती है फार्मर्स को इसको उगाने में, उन कम्युनिटी मेंबर्स को हम तक पहुंचाने में खाने को, और हमारे प्लेट तक रोटी चपाती के बनने तक. How much eating local food help reduce food miles? अब ये जो क्वेश्चन है इसको आपको समझना है कि किस तरह से लोकल फूड जो है वो हमारी मदद कर सकता है फूड माइल्स को कम करने में. तो आइए देखते हैं, मैंने इसका आंसर लिखा है. उसका आंसर है eating local food reduces food miles because it is grown nearby and does not need to travel long distance. अगर हम लोकल फूड खाएंगे तो ये जो फूड माइल्स है उसको हम कम कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये आसपास ही उगेंगे और इसको ज़्यादा ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आसपास उगने वाले खेतों में जो भी फूड होता है उसे हम कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा. इसमें फ्यूल भी बचेगा, पोल्यूशन भी कम होगा और हमें फ्रेश फूड भी मिलेगा. तो ये बहुत ज़रूरी है हम रिड्यूस करें फूड माइल्स को. वी मस्ट टेक ओनली एज मच एज फूड एज वी कैन कंज्यूम. हमें प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकते हो. इट विल रिड्यूस फूड वेस्टेज. ये खाने को जो वेस्ट हो रहा है उससे भी रोकता है. ट्राई टू फाइंड द टाइमलाइन फॉर द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट. अब हम ऐसे कोई टाइमलाइन या ऐसे प्रोसेस फाइंड आउट करेंगे जिससे कि ये जो फूड फार्म है जहाँ से खाना हमें खेतों से मिल रहा है वो प्लेट तक पहुँचाने में टाइम कम कंज्यूम हो, जैसे फिगर 3.10 में दे रखा है. और हमेशा हमें याद रखना है दैट हीट हेल्दी शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड, कि हमें अच्छा खाना चाहिए, खाने को शेयर करना चाहिए और खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स. जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स यानी कि हमारे आसपास रहने वाले फार्मर्स हैं उनकी मदद करनी चाहिए. उनके उगाए गए जो ग्रेन्स हैं उनको खाकर हम फ्रेश फूड भी पा सकते हैं और उनकी मदद भी कर सकते हैं. तो ये था आपका चैप्टर 3. इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. टिल देन, बाय बाय.